कांता अपने गांव से अपनी नातिन को लेकर शहर में अपने बेटे सोहन के यहाँ जाती है। नानी नानी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अब हम तेरे मामा के घर शहर जा रहे हैं। अब हम वहीं पर रहेंगे। वहाँ पर तेरे मामा है, मामी है और हम सब चारों मिलकर बड़े मजे से रहेंगे और तुझे बड़े स्कूल में दाखिला दिला दूंगी, तो वहाँ अच्छे से पढ़ाई करियो और अपने मामा की तरह फिर बाद में एक अच्छी नौकरी करियो। हाँ नानी, वहाँ पे तो फिर बड़ा मजा आएगा। अरे किरण, माँ का फोन आया था। वो गांव से शहर आ रही है। मुझे उन्हें लेने स्टेशन जाना है। अरे ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो और साथ में तुम्हारी वो भांजी भी आएगी। तुम्हारी माँ क्या कम थी जो साथ में अपनी नातिन को भी लेके हमारे घर आ रही है। तुम्हारी बहन और उसका पति तो मर गए और ऊपर से इस लड़की को हमारी छाती पर छोड़कर चले गए। अरे मुझे भी कहाँ पता था, बस माँ का एकदम से फोन आ गया कि मैं आ रही हूँ और उन्होंने मुझे बोला कि हमें स्टेशन पर लेने आ जाओ। अरे अब जाओ और उन्हें ले आओ, इतनी मुसीबतें हैं और ये छोटा सा हमारा घर है, उन्हें कहाँ रखेंगे हम। सोहन रेलवे स्टेशन से अपनी माँ और अपनी भांजी को अपने घर ले आता है। अरे बहू, कैसी हो तुम? बड़े दिन बाद देख रही हूँ तुम्हें। नमस्ते माँ जी, आप कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। अरे प्रीति बेटा, तुम कैसी हो? तुम तो बड़ी हो गई हो, छोटी सी थी जब तुम्हें देखा था। अब सोहन की माँ अपने बैग को एक साइड में रख देती है और वो सब मिलकर खाना खाते हैं। अरे बेटा सोहन, बड़े दिनों बाद परिवार के साथ बैठकर खाना खाया है, बड़ा ही मजा आ गया है। अब मैं और प्रीति थक गई। अच्छा होगा अगर तुम हमें हमारा कमरा दिखा दो तो हम आराम कर लेंगे। अरे माँ, अगर आप मुझे आने से पहले बता देते तो मैं आपका अच्छा अरेंजमेंट करा देता। हमारा छोटा सा घर है, पर फिर भी कोई बात नहीं, आप प्रीति को लेकर हॉल में सो जाओ। अरे आप पागल हो गए हो माँ, क्या हॉल में सोएंगे? अरे माँ जी, हमने ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवाया था पर उसकी थोड़ी मरम्मत होनी बाकी है। आप थोड़े से दिन उसमें गुजार लो, फिर हम उसकी मरम्मत करा देंगे। प्रीति और सोहन की माँ उस कमरे में चली जाती है। अरे नानी, इसमें हम कैसे रहेंगे? ये तो बहुत ही गंदा कमरा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, हम इस कमरे को अच्छे से साफ कर लेंगे। नानी और नातिन दोनों उस कमरे को मिलजुल कर अच्छे से साफ कर लेती है और इधर किरण अपनी नौकरानी को थोड़े दिन बाद काम से निकाल देती है। अरे माँ जी, अभी हमारा थोड़ा सा हाथ भी तंग चल रहा है और ऊपर से आप दोनों लोग भी आ गए हो, तो मैंने अपनी कामवाली को काम से निकाल दिया है। माँ जी, मैं और ये तो दोनों रात को ही आते हैं, हम तो सुबह चले जाते हैं अपनी नौकरी पर, आप दोनों ही है। अरे कोई बात नहीं बहू, हम सब मिलजुल कर सारा काम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। हम 4 ही तो लोग हैं, नौकरानी की क्या जरूरत है घर में। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है और किरण अपनी सास और अपनी भांजी को नौकरानी समझने लगती है। सोहन और उसकी पत्नी किरण रात को ऑफिस से घर आते हैं। घर आकर वो अपनी भांजी प्रीति से कहती है, प्रीति खाना लगा दो। मामी, पर खाना तो अभी बना नहीं है, आप पानी पीकर थोड़ा आराम कर लो, जब तक खाना बन जाएगा। अरे रात के 8 बज गए हैं, अभी खाना नहीं बना। तुम पूरा दिन बैठकर करते क्या हो? सिर्फ अपना ही पेट भरते हो। तुम्हें नहीं पता होता कि हम रात को आएंगे तो हमें भी भूख लगी होगी। किरण प्रीति को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मौसम खराब हो जाता है और वहाँ पर बहुत तेज बारिश आ जाती है। जो ऊपर का कमरा होता है उसमें पूरा पानी भर जाता है। अरे बहू, ऊपर का कमरा तो पूरा पानी से भर गया है, अब तो रहने लायक भी नहीं है, अगर तुम उसकी मरम्मत करा दो तो ठीक रहेगा। अरे माँ जी, अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप एक काम करो, आप और प्रीति बाहर एक छोटा सा कमरा है, उसमें जाकर रह लो। वह ऊपर वाले कमरे से तो छोटा कमरा है, पर वह रिश्ता नहीं है। अरे नानी, अब हम इस कमरे में रहेंगे। ये तो उस कमरे से भी छोटा कमरा है और इसमें ही टॉयलेट है और इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, जैसे हमने वो कमरा साफ सुथरा रहने के लायक कर लिया था, हम इसे भी साफ सुथरा कर लेंगे और इसमें हम रहेंगे और ये कमरा भी नातिन और नानी साफ सुथरा करके रहने के लायक बना लेती है। अगले दिन सुबह प्रीति और उसकी नानी जब नाश्ता करने के लिए अंदर जाती हैं तो दरवाजे पर ताला लगा देखती है। बाहर खड़ी किरण सोहन की माँ को बोलती है,
अरे माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। इन्हें ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने घर का ताला लगा दिया है। अरे बेटा, तो अब हम खाने का कैसे करेंगे? अरे माँ जी, घर का तो मैंने ताला लगा दिया है। लो आप यह थोड़े से पैसे रख लो, इससे ही कहीं बाहर से कुछ दिन खा लेना। ये कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। सोहन की माँ अपनी नातिन प्रीति को बोलती है, अरे बेटा प्रीति, चल अब हम वापस अपने गांव ही चलते हैं, शहर में हमारा कोई नहीं है। अरे नहीं नानी, शहर में तो देखो कितना अच्छा लगता है। आपने ही तो बोला था कि आप मुझे बड़े स्कूल में कराओगे। अरे नानी, मुझे बड़ी जोर से भूख भी लगी है। दोनों नानी और नाती बाजार में कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। बाजार में वो छोले चावल खाते हैं और उसकी नानी प्रीति से पूछती है, अरे प्रीति बेटा, कैसा लगा बाजार का खाना? नानी अच्छा तो है, पर आपके हाथों जैसा स्वाद नहीं आया। नानी, अगर आपके हाथ के छोले चावल यहाँ पर होते तो लोग उन्हें बड़े चाव से खाते। ये छोटी सी बात नानी के दिल को छू गई। नानी ने सोचा, क्यों ना मैं भी खाना बनाकर आगे बेचने लग जाऊं। बचे हुए थोड़े पैसों से ही उसकी नानी सारा सामान ले आती है और वो फिर छोले चावल बनाकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। छोले चावल ले लो, छोले चावल ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार खाते ही रह जाओगे। देखते ही देखते उसके सारे छोले चावल पहले ही दिन अच्छे से बिक जाते हैं। धीरे धीरे वो छोले चावल के साथ कड़ी चावल, राजमा चावल भी बनाना शुरू कर देती है। अपने बेटे बहू के आने से पहले वो अपने नातिन को लेकर कहीं और चली जाती है। देखते ही देखते वो एक अपना छोटा सा घर ले लेती है और अपनी एक छोटी सी दुकान, जिस पर वो राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल बेचना शुरू कर देती है। अपनी नातिन का भी वो एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है। सोहन और उसकी पत्नी किरण एक दिन बाजार जाते हैं। जाते जाते वो अपनी पत्नी किरण से कहता है, अरे तुमने सुना है, बाजार में एक कड़ी चावल की फेमस दुकान खुली है। तो चलिए आइए हम आज कड़ी चावल खाते हैं। जब वो दुकान पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर उसकी माँ होती है। अरे माँ, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ पर नहीं ढूंढा, तुम बिना बताए घर से चली गई। अरे माँ जी ने तो दुकान ले ली। अरे माँ जी के पास तो बहुत पैसे आ रहे होंगे, क्यों ना हम माँ जी को अपने घर लेकर चलते हैं, हमारे पास भी पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अरे अब हम घर नहीं जाएंगे, आज तुम्हें अपनी माँ की याद आ गई जब तुम्हें नहीं दिखा, जब तुम्हारी पत्नी ने हमें नौकरानी बना दिया था। अब हम अपनी दुनिया में खुश हैं और तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। ऐसा कहकर वो उनके साथ जाने से इनकार कर देती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए।